दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे वीवीए के ऊपर। जैसे आप एक अच्छे एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जाते हैं कंपनी में, तो जहां वीवीए भी मांगा जाता है और सैलरी भी आपको अच्छी देते हैं अगर आपको वीवीए कोडिंग आती है। मान के चलिए आपके स्टार्टिंग 40 से होगी आपकी, ये मिनिमम बता रहा है, स्टार्टिंग आपका 40 से 35-40 से ही स्टार्टिंग होगी और एबव भी जा सकती है, अच्छा नॉलेज है तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में या डेटा एनालिसिस के इंटरव्यू में आपको वीवीए कोडिंग के ऊपर किस टाइप की क्वेरी दी जा सकती है कि आपको ऑटोमेशन में करना है। क्या ऑटोमेशन में करना है कि मैं फाइल क्लिक करूं और वो फाइल उस फोल्डर में जाके ऑटोमेटिक सेव हो जाए, या तो मैक्रो इनेबल एक्सटेंशन में या सिंपल एक्सेल के फॉर्मेट में जाके सेव हो जाए। और नेम क्या होगा, सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे सेव करते हैं किसी फोल्डर के अंदर डायनेमिकली क्लिक में। सिर्फ जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल एक्सेल फाइल कैसे करते हैं, फाइल पे गए, सेव एज पे गए, फोल्डर पे गए, जहां सेलेक्ट करना उस ड्राइव के अंदर गए, फिर जाके करते हैं। तो मैं सिंगल एक क्लिक करूं और वहां पे सेव हो जाए, ऐसा मुझे कोडिंग बनानी है, जबकि है बड़ा सिंपल अगर आपने सीखा है वीवीए तो। आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। सबसे पहले उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या फेसबुक पेज पे हैं या इंस्टाग्राम पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और चैनल पे नए हैं या पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम कोडिंग, एम फंक्शन, पावर क्वेरी, सारी चीजें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में आपको सिखाते हैं, जिससे आपके नॉलेज बूस्ट हो सके। जब आप कंपनी में काम करने जाएं तो वहां आपको क्या हो, स्ट्रगल ना करना पड़े। ऑलरेडी आपने क्वेरी देख रखी है तो आपको कोई वहां पे भी स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है। कोई भी एक्सेल की फाइल आपको दी जा सकती है। आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसे मुझे डायनेमिक बनाना है कि मैं एक यहाँ पे डेवलपर पे जाऊँ, मैक्रो प्रोग्रामिंग क्लिक किया और सेव हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी देखो मैं इस फाइल को, जैसे मैंने एक इसका फोल्डर सेलेक्ट कर लिया किस फोल्डर में सेव होना, अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ। यानी मेरा डी ड्राइव के अंदर पेंटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक माई फोल्डर है, इसमें मुझे सेव करना है। यहाँ पे मुझे सेव करनी फाइल है। यहाँ पे अभी देखो कोई भी फाइल नहीं है, डी ड्राइव में पेंटिंग का तो सिर्फ ऑटोमेशन के नाम से फाइल है, राइट। तो मैं ये फोल्डर मुझे सेव करना है, तो मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी है। आपको कैसे करनी है अभी आपको सिखाएंगे भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेवलपर टैब पे जाऊँगा, मैक्रो पे क्लिक करूँगा, मैंने बना रखा, बटन भी बना सकते हैं, और रन कर दिया तो जस्ट आप देखेंगे क्या डी ड्राइव में फाइल सेव हो चुकी। आप यहाँ पे देखेंगे विशाल नाम से ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अगर आप देखो डी ड्राइव में गया, मैं पेंटिंग में गया और आप देखेंगे यहाँ पे माई फोल्डर, ये फाइल ऑलरेडी सेव हो चुकी है। मुझे जाके इस फोल्डर में स्पेसिफिक जाना नहीं, यही ऑटोमेशन मुझे क्रिएट करना है। तो आइए कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर बनाना देखेंगे, कैसे हम ऑटोमेटिक फोल्डर बनाते हैं वो भी चीज़। अभी मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ मैंने इस माई फोल्डर को डिलीट कर दिया, राइट। अभी जैसे वहाँ पे आपने सर ने कहा सर आप वहाँ पे विशाल और डेट के नाम से सेव हो रहा था, विशाल और डेट। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इनपुट बॉक्स भी हम लोग डाल सकते हैं। जो फाइल, जैसे हमने प्रोग्रामिंग रन किया था, क्लिक किया, जो फाइल का नाम डाले उसी फाइल से सेव हो जाए, वो भी कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो सीखेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, राइट। सीखना होगा प्रॉपर वे में। तो पहले देखते हैं हम डायनेमिक फोल्डर, जैसे आपको बनाना है एक डायनेमिक फोल्डर ऑटोमेटिक। कैसे, ये भी आपको क्वेरी दी जा सकती है इंटरव्यू में कि एक डायनेमिक आप एक काम करिए, एक फोल्डर क्रिएट करिए वीवीए कोड की सहायता से, है ना। एक फोल्डर क्रिएट करिए किसी भी ड्राइव में, ये भी बोला जा सकता है, या कोई ड्राइव का नाम दिया जा सकता है। जैसे मेरे यहाँ डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। कहाँ पे, मान लीजिए बाहर पे क्लिक करना है, पेंटिंग में, तो मैं मान लीजिए बाहर पे भी क्लिक कर सकता हूँ, पेंटिंग फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना, ये भी बोला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल देखो, मैं यहाँ पे Alt F11 से पहले विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर लूंगा, वीवीए इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मॉड्यूल, प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे दिया, सब CRT फोल्डर, क्रिएट फोल्डर, मान कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ मुझे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी कंट्रोल सा, हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने सब क्रिएट फोल्डर, अभी क्रिएट फोल्डर की जगह कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कुछ भी, राइट। लेकिन सब के बाद एक स्पेस, इसमें क्रिएट फोल्डर के बाद स्पेस नहीं दे सकते, ये कोडिंग लेकिन एरर दे देगा। तो हमेशा क्या करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं लेता, या तो आप अंडरस्कोर लगा सकते, ये काम करेगा, राइट। तो यहाँ मैंने प्रोग्राम का नाम दे दिया। अब मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना है, माई न्यू फोल्डर, कुछ भी नाम से फोल्डर बनाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डिम पाथ एज स्ट्रिंग दे दिया, पाथ एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारा क्या, क्योंकि ये टेक्स्ट है,
क्योंकि हम जब उसका फोल्डर बनाएंगे तो टेक्स्ट में देते हैं, तो टेक्स्ट के लिए डेटा टाइप यहाँ असाइन करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं पाथ नाम का वेरिएबल जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, यानी इसके अंदर हम टेक्स्ट ही डेटा को रख सकते हैं और कोई भी डेटा नहीं रख सकते, इसलिए स्ट्रिंग लगाया। जब कोडिंग सीखेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा कि न्यूमेरिक डेटा रखना है वेरिएबल के अंदर तो कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग रखा क्योंकि यहाँ डेटा टाइप हमारा आना है स्ट्रिंग, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अब वेरिएबल तो बना लिया, उसके अंदर वैल्यू डालेंगे। जैसे मान लो आपने ग्लास ले लिया, ग्लास आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, कंटेनर हो गया, उसके अंदर पानी स्टोर करेंगे तो अब उसके लिए वैल्यू यहाँ स्टोर करना होगा, तो पाथ इज इक्वल टू क्या कर दिया, कहाँ आपको फोल्डर बनाना है, मान लीजिए आपको बोला डी ड्राइव में बनाइए, ई ड्राइव में बनाइए, तो बोला डी ड्राइव में, तो पाथ इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग आपने लिया तो स्ट्रिंग हो गया हमारा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमेशा हर फॉर्मूले में आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर हम डबल कोट के अंदर पास करते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे भैया डी ड्राइव, पाथ को टाइप करने का क्या मेथड है, देखो किस ड्राइव में जाना है, डी ड्राइव, कॉलन लगाइए, उसके बाद स्लैश लगा दीजिए। ये हमारा आइडेंटिफाई करने का मेथड है कि भैया किस पाथ आपका क्या होगा, पाथ मतलब कहाँ आपका लोकेशन, जैसे आप मैनुअल जाते हैं डी ड्राइव में, तो मान लो ये गया डी ड्राइव में जाएगा। अब डी ड्राइव जाने के बाद आपको डायरेक्ट वहाँ माई न्यू फोल्डर करना है, तो माई न्यू फोल्डर, ये आपने पाथ दे दिया इसको, भाई डी ड्राइव में माई न्यू फोल्डर, ये फोल्डर बनाओ, एक मिनट सॉरी यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ हटा देंगे, राइट। डी ड्राइव में मैंने दे दिया भाई पाथ इक्वल टू डी ड्राइव माई न्यू फोल्डर, क्योंकि यहाँ मैंने डबल कोट दिखाया ना, यहाँ पे फिर देना नहीं था, राइट, एंटर मार दिया, तो ये पाथ हो गया मेरा। अब इसका जो कोडिंग होती है MKDIR क्या होता है, अब पूछा पाथ एज स्ट्रिंग मांग रहा है, पाथ एज स्ट्रिंग, तो इसीलिए मैंने वेरिएबल स्ट्रिंग बना। अब डायरेक्ट यहाँ हम पाथ लिख देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, पाथ लिख देंगे, ठीक है, माई न्यू फोल्डर, डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, पाथ लिख दिया। तो इससे होगा क्या, अगर आप मेक डायरेक्टरी यहाँ लिख के पाथ ये भी आप लिख सकते थे, डी माई न्यू फोल्डर यहाँ ये भी टाइप कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट पाथ दे दिया और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, पहले वेरिएबल बना दिया, एग्जीक्यूट कर, जैसे पानी को ग्लास में स्टोर कर दिया, किसी को देना है तो फिर वहाँ से हमने या जग में पानी भर लिया, और जैसे बाराती लोग को देना रहता है तो फिर जग से देते हैं गिलास में, तो क्या किया, पहले मैंने वेरिएबल लिया, कंटेनर लिया, उसमें स्टोर किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, एग्जीक्यूट किया। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम चाहे बाराती को पानी डायरेक्ट भी तो दे सकते थे, भैया पाइप लगा के गिलास से दे दिया, पाइप लगा दिया, पानी में दे दिया, लेकिन वो एक आइडियल अप्रोच नहीं है ना, तो पहले पाथ बनाया, एक आइडियल अप्रोच है, तो यहाँ पाथ दे दिया। तो अब होगा क्या, अब आप देखना यहाँ पे कि अब मैं इस कोडिंग को जैसे रन करूंगा, अभी आप देखो यहाँ डी ड्राइव में, क्या डी ड्राइव के अंदर क्या कोई फोल्डर है, माई न्यू फोल्डर नहीं है, मैंने इसको रन किया दिस, तो आप देखोगे यहाँ पे माई न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका, राइट, क्रिएट हो चुका। अब ये माई न्यू फोल्डर में मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे नहीं क्रिएट करके क्या करना है, इस पेंटिंग फोल्डर के अंदर डालना है, पेंटिंग फोल्डर। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, माई न्यू फोल्डर की जगह यहाँ पे एक ऐसे पाथ आप ऐसे दे दो, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे लिख दिया पेंटिंग। अब आपने यहाँ पे फिर से स्लैश लगाया, जैसे डी ड्राइव में गया, फिर स्लैश लगाना होगा, तो पेंटिंग के अंदर गया, फिर स्लैश आपने लगाया बैक स्लैश, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने दे दिया माई न्यू फोल्डर, माई न्यू फोल्डर, डबल कोट बंद। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे पेंटिंग के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ पे कोई माई न्यू फोल्डर है नहीं है, रन किया, आप देखो यहाँ पे माई न्यू फोल्डर बन चुका है, राइट। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका डाउट ये भी हो सकता है, सर माई न्यू फोल्डर की जगह अगर हम बिलिंग जून दे दे, तो बिलिंग जून के अंदर फिर माई न्यू फोल्डर आप स्लैश करके देते, तो बिलिंग जून के अंदर माई न्यू फोल्डर सेव होता। यानी अगर यहाँ कोई जैसे माई न्यू फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, अगर एग्जिस्ट करता उसके अंदर फिर सेव होता। जैसे माई पेंटिंग मैंने दिया, डी ड्राइव में मैंने माई पेंटिंग दिया, तो पेंटिंग एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए पेंटिंग के नाम से नहीं सेव, पेंटिंग के अंदर गया, फिर देखा माई न्यू फोल्डर नहीं है, तो एक नया फोल्डर माई न्यू फोल्डर के नाम से बन गया। ये पाथ हो गया, मतलब मेक पाथ डायरेक्टरी हमने यहाँ पे मेक डायरेक्टरी में पाथ हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे हमने पाथ दे दिया, तो इस नाम से बन गया। जो भी नाम आप यहाँ पे डालना चाहे लास्ट में वो आप नाम डालेंगे। अगर सिंगल फोल्डर डी ड्राइव के अंदर फोल्डर में करना है तो सिंपल डी ड्राइव के अंदर गया, फिर माई न्यू फोल्डर बन गया। डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद अगर किसी दूसरे फोल्डर में जाना है, स्लैश लगाएंगे, फिर उस फोल्डर का नाम, फिर मान लो एक दूसरे फोल्डर, फिर उस अंदर घुसना है, जैसे क्लिक करके अंदर घुसते हैं तो फिर स्लैश लगाइए फोल्डर का नाम, फिर घुसना है फोल्डर के अंदर, स्लैश लगाइए फोल्डर का नाम, फिर लास्ट में जो फोल्डर का नाम रखना है आप रख सकते हैं। क्लियर है। इस फोल्डर को आप डायनेमिक बना सकते हैं, इनपुट बॉक्स की सहायता से भी रख सकते हैं चाहे तो न्यू फोल्डर। ठीक है, ये हो गया मेरा भाई, फोल्डर बनाना हमने सीख लिया यहाँ पे। क्लियर है, फोल्डर बनाना हमने यहाँ पे सीखा। तो यहाँ मैं बना देता हूँ। अभी देखो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे डी ड्राइव में अंदर पेंटिंग के अंदर ऑलरेडी एक फोल्डर तो माई न्यू फोल्डर है ही, यहाँ पे माई न्यू फोल्डर है। तो जब मैं दोबारा कोड
रन कर रहा हूं तो यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ऑलरेडी वो फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए एरर हैंडलर कैसे करते हैं, एरर को हैंडल कैसे करते हैं, अगर आप हमारे कोर्स में तो आपने सीखा होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख देंगे सबसे ऊपर, या ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लास्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई एरर तो यहीं पे आ रहा है, तो लास्ट वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ऊपर लिखो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब ये कोड रन करूंगा, एरर नहीं आएगा। देखो एरर चला गया। एरर को और भी एक मेथड होता है एरर को दूर करने का, ऑन एरर गो टू, जो आपको बताया था, फिर जो एरर देना, एरर डॉट नंबर जो आ रहा है वो नंबर दे के भी हम उसको फिक्स कर सकते हैं। क्लियर है? 2 मेथड्स हमने सीखा है अपने कोर्स में। ठीक है, अगर आप VBA मास्टरी कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में है, या आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप GG टेक्निकल 4M लिखिए, और यहाँ पे आप गूगल पे जाके lmech.courses.store, तो ढेर सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जिसके बारे में के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, सर्टिफिकेट है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट दोनों सॉल्व करने वाले हैं। कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस दिया है तो कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा। मार्केट नीड के हिसाब से कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। और कोर्स में अरे का कॉन्सेप्ट सिखाया जो कोई नहीं सिखाया, जिससे आप बड़े बड़े फॉर्मूले ग्रुपिंग करना सीख जाएंगे। आपकी माइंड की क्रिएटिविटी ओपन हो जाएगी। डेटा के साथ आप मैनिपुलेशन करना सीख जाएंगे, कैसे खेलते हैं, हेर फेर डेटा को कैसे करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक करने लगेंगे अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पावर क्वेरी एम कोड फंक्शन का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है, आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। राइट, तो ये पाथ दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि सर मुझे फोल्डर भी सेव करना है। राइट, मान लीजिए यही एक्सेल की फाइल है, इसी के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, इसको सेव भी तो करना है। तो सेव करने के लिए अब हम एक और वेरिएबल बना देंगे। क्या, क्यों बना रहे हैं बताते हैं। डिम ऊपर भी बना सकते हैं, यहाँ भी लिख रहे ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिम न्यू पाथ एज स्ट्रिंग कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया न्यू पाथ एज स्ट्रिंग। अब न्यू पाथ क्या होगा, न्यू पाथ इज इक्वल टू, ऑलरेडी पाथ हमने बना ही लिया है, बना लिया ना पाथ, तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसे जाओ माइंड फोल्डर में जाओ और फिर वो पाथ का नाम, मतलब फाइल का नाम, जो एक्सेल की वर्कबुक हम जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, पहले पाथ देना होगा। क्योंकि जो इसकी कोडिंग है फाइल को सेव करने की, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, तो करेंगे तो वहाँ पे पाथ देना होगा। आप डायरेक्ट या वहाँ पे भी पाथ टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्ट पाथ को टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, वेरिएबल बना के चीज़ें आसान हो जाती है। तो न्यू पाथ बना लिया, क्या बना लिया, पाथ, क्योंकि ऑलरेडी पाथ ये वाला आ चुका होगा, एंड कर लिया डबल कोट में, क्योंकि यहाँ पे न्यू फोल्डर जाएगा, फिर डबल कोट में बैकस्लैश, और फाइल का नाम क्या होगा, मान लो फाइल का नाम मैंने दे दिया विशाल, या कुछ भी दे दिया, अभिजीत नाम से, अभिजीत एंड जो डेट, जैसे डेट वाइज सेव होता रहे, जैसे आज की जो डेट है अभिजीत और आज की डेट लग जाए, फिर नेक्स्ट टाइम फिर अभिजीत, नेक्स्ट डेट से सेव हो जाए। तो यहाँ पे डेट फॉर्मूला लिख दिया, डेट। तो ये क्या करेगा, डेट, यहाँ पहले इसको डबल कोट में बंद कर दो, एंड डेट, क्योंकि इसको डबल कोट में अगर करते तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता, ये एज ए डेट फॉर्मूला, जैसे एक्सेल में नाउ टुडे फॉर्मूला होता है, यहाँ डेट फॉर्मूला डेट देगा। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखूँ F8 प्रेस करके, एक सेकेंड, एंड स्टेटमेंट यहाँ पे, एक सेकेंड, पाथ एंड दिस, ठीक है। तो यहां मैं F8 रन करके आपको दिखाता हूं। देखो पाथ क्या आ रहा होगा, ये देखो पाथ क्या आ रहा है, डी में पेंटिंग में माइंड न्यू फोल्डर में जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू फोल्डर में जाएगा, और अभिजीत 31/7/2025, ये पूरा पाथ हो गया सेव करने का। मतलब इस नाम से फाइल को सेव करना है, ये फाइल है। क्योंकि अगर आपने फाइल एक्सेल पे जाके फाइल सेव एज किया तो क्या करते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं, जिस फोल्डर में जाना है उस फोल्डर में जाते हैं, और फिर वहाँ पे सेव एज मतलब नाम देते हैं और सेव करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी हो गया, देखो डी ड्राइव लिखा है, डी में जाएगा, पेंटिंग फोल्डर में जाएगा, माई न्यू फोल्डर में जाएगा, और उसके बाद जो फाइल का नाम है अभिजीत 31/7/2025 उस नाम से सेव हो जाएगा। अब इस अभिजीत को सर डायनेमिक और भी बना सकते हैं, यानी जो हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, रन करें, तो एक इनपुट बॉक्स आए और वहाँ पे नाम दे के भी हम टाइप कर सकते हो। वो भी अगर आपने कोडिंग सीखी होगी हमारे कोर्स में तो आप खुद कर ले जाएंगे, कुछ हार्ड नहीं है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पाथ दे दिया भाई, इस नाम से सेव हो। अब हम क्या करेंगे, अब फाइल को सेव करने को एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, राइट। अब सेव एज में क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल नेम, तो फाइल नेम कॉलन इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यू पाथ, ये फाइल नेम हो गया।
कॉमा फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, क्या फाइल का फॉर्मेट होगा, एक मिनट, कॉमा फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट क्या होगा, इसको यहां पे लिखते हैं एक्सेल ओपन XML वर्कबुक। अगर इसी में मैक्रो में सेव करना है फाइल को, इसी के आगे लगा देते हैं मैक्रो इनेबल्ड, ये लगा देते हैं, इसी के आगे हम लिख देते हैं मैक्रो। तो मैक्रो में नहीं सेव करना तो सिर्फ एक्सेल वर्कबुक दे दिया, एक्सेल ओपन XML वर्कबुक, राइट। और फाइल का नाम हमने रखा है दिस, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे रन करते हैं। तो कोड रन कर दिया, ये देखिए क्लिक कर, दोबारा ये कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड पहले मैं देख लूँ जाके सेव तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने माय न्यू फोल्डर पे गए, कोई भी फाइल सेव नहीं है देखो इसके अंदर। तो इस कोड को जैसे रन किया, क्योंकि मैक्रो इनेबल मैंने नहीं किया, जैसे आप लोग फाइल सेव करते हैं तो क्या मांगता है ना कि मैक्रो में सेव करना है, नहीं तो मैक्रो के फीचर लॉस्ट हो जाएंगे। तो सेव विदाउट मैक्रो सेव कर दिया, और आप देखेंगे यहाँ पे ये फाइल आपका अभिजीत 31/7/2025 के नाम से सेव हो गई ये फाइल, फोल्डर भी बन गया। अब एक काम करते हैं कि इस फाइल को अभी मैं इस सारे को क्लोज कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग सीख लिया आपने कैसे किया। इसी के मान लीजिए अगर नेक्स्ट डेट के साथ सेव करना है, जैसे मान लीजिए आज 31 है और नेक्स्ट डेट के साथ फाइल को सेव करना है, तो डेट +1 कर दीजिए, सिंपल। तो क्या होगी फाइल, अभी देखो फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव, नेक्स्ट डेट के साथ सेव हो जाएगी। ये देखो अभिजीत 1/8, क्योंकि कल 1/8 होगी, राइट। अगर दोबारा फिर से किया तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा अब फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्योंकि ऑलरेडी फाइल है उस नाम से। तो ये हमारा इस तरह हम करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। एक्सेल का अच्छे से सीखा है तो आप खुद ही ये सारे मैनिपुलेशन कर लेंगे, +1 -1। इसलिए एक्सेल को बोलता बेस है आपका, सारे टूल्स। अगर एक्सेल आपने अच्छे से सीखा तो VBA के अंदर भी काफ़ी हेल्प मिलती है, पावर BI के अंदर, पावर क्वेरी के, सब चीज़ के अंदर काफ़ी, क्योंकि यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, इसको सेव किया, क्लोज कर दिया। सेव तो ऑलरेडी है, इसको बंद कर देता हूँ, ये वाला डिलीट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन होगा सर मान लीजिए फाइल तो मेरे पास दूसरी आती है, तो मेक श्योर, मान लीजिए इस फाइल को मुझे सेव करना है, ये फाइल आई मेरे पास, मैंने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया, जीमेल से डाउनलोड, अब इसको सेव करना, काम कर लिया और सेव करना है। तो अभी तो ये सर डेवलपर पे जाऊँ तो कोई प्रोग्रामिंग नहीं आ रही, यहाँ पे तो कोई प्रोग्रामिंग नहीं। तो मेक श्योर जब भी आप प्रोग्राम सेव करेंगे उस फाइल को ओपन कर लीजिएगा जिसमें आपने मैक्रो कोड की प्रोग्रामिंग की है, यहाँ पे जैसे इसमें की है, राइट। तो इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे, राइट। ये इस फाइल का नाम आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। इस फाइल का नाम, जैसे मैं काम करता हूँ, इस फाइल को मैं या एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, इस फाइल को रीनेम करके मैं ऑटोमेशन डाल देता हूँ, ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे मेरी खुली हुई है। तो मेक श्योर मेरा क्या होगा, अभी यहाँ डेवलपर पे जाएंगे तो मेरे पास कोई भी प्रोग्रामिंग यहाँ नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको बताया इस फाइल को मैंने रीनेम कर लिया, नाम दे दिया है ऑटोमेशन। ऐसे राइट क्लिक करके रीनेम जैसे करते हैं, F2 प्रेस करके रीनेम करके, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो मैंने की है ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि मेक श्योर ये फाइल ओपन होनी चाहिए जब भी आपको दूसरे वर्कबुक में काम करना है। जैसे आपने इस फाइल को ओपन कर लिया, अब इससे कोई मतलब नहीं, अब आप अपने दूसरे वर्कबुक पे आ जाइए। अब डेवलपर पे जाइए, मैक्रो पे जाइए, और ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग आपको दिखने लगा। देखो automation.xlsm मतलब इसका एक्सटेंशन है, और क्रिएट फाइल हमारा प्रोग्राम का नाम है। फाइल का नाम automation.xlsm एक्सप्लेनेशन मार्क है, क्रिएट फाइल CRT फाइल यहाँ पे दिया है, क्योंकि ये VBA कोडिंग का हमारा प्रोग्राम का नाम है CRT फाइल। अब इसको मैं रन कर दूंगा और ये फाइल सेव हो जाएगी। तो ये प्रोग्रामिंग तभी आएगी जब आपका वो जो ऑटोमेशन कर रखा वो ओपन हो। सेव कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेशन के नाम से, अभिजीत के नाम से। अब ये मैक्रो इनेबल क्यों आ रहा है, मैक्रो का साइन है ना। तो यहाँ पे एक काम कर लो, इस फाइल को ये जो ऑटोमेशन है यहाँ पे ओपन करो, मैक्रो इनेबल यहाँ से हटा दो। मैंने कर दिया होगा, इसको सेव कर दिया, राइट, सेव कर दिया। अब यहाँ पे गए, फिर से अपने इस फाइल पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद मैक्रो फिर से रन कर दिया। अब जैसे रन कर दिया यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अभिजीत नाम से सेव हो गया, राइट। अब इस प्रोग्राम को क्लोज करना है, क्लोज कर दिया, इस फाइल को क्लोज कर दिया, फाइल तो से ये प्रोग्राम ये वाला क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये फाइल ऑटोमेटिक उसी फोल्डर के अंदर आपका सेव हो गया। तो आपने देखा कैसे सारी चीज़ें, कैसे हमने फोल्डर क्रिएट किया है, उस फोल्डर के अंदर कैसे फाइल को सेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कैसे इस टाइप की क्वेरी फिक्स करते हैं। कितना आपने देखा था, इजी कोडिंग था, है ना, हार्ड नहीं है ना। तो उम्मीद है आपको चीज़ों को डेप्थ में बताया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय